भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, वतन दिल में कफन सर पर तिरंगा हाथ में होगा। भाई राकेश सिंह डांगी जी का काव्य पाठ अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। और इसी क्रम में मैं अगली कवित्री आदरणीय नेहा शर्मा नमन जी को बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। माँ भारती का वंदन करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। आदरणीय बाबूजी श्री जगदीश मित्तल जी एवं सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। देश के लोकप्रिय कवि श्री रसिक गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रकाश अग्रवाल जी ने जो आज मुझे सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में एक कवि हुए राम गोपाल नवल, उन्होंने लिखा, गुलाबों की इस बस्ती में हमारा भी ठिकाना है, गुलाबों की इस बस्ती में हमारा भी ठिकाना है, सभी उनके हैं, सभी उनके हैं, कोई तो हमारा भी दीवाना है। वाह 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 वाह। आज ये सम्मान प्राप्त करके मुझे कुछ कुछ इस प्रकार की ही अनुभूति हो रही है। एक हुए स्वामी रामतीर्थ 18वीं शताब्दी में, गणित की पढ़ाई की, उसके बाद एमए पास की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बने। जब देशभक्ति की भावना प्रबल हुई तो उन्होंने संन्यास ले लिया और राष्ट्र जागरण में लग गए। कुछ लोगों ने कहा रामतीर्थ का दिमाग खराब हो गया है, पगला गया है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर कोई संन्यास लेता है। तब उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। देशभक्ति पर आपको कुछ मुक्तक सुना रही हूं। ये लिखूं वो लिखूं और फिर क्या लिखूं, तेरी वीणा पे मैं मेरा भारत लिखूं, लेखनी का मुझे दे दे वरदान माँ, लेखनी का मुझे दे दे वरदान माँ, मैं सदा मेरे भारत की गाथा लिखूं, मैं सदा मेरे भारत की गाथा लिखूं, देश है सबसे पहले विचारा करो, आरती भारती की उतारा करो, गीत कविता गजल कुछ सुना जाऊंगी, गीत कविता गजल कुछ सुना जाऊंगी, मैं चली आऊंगी तुम पुकारा करो, मैं चली आऊंगी तुम पुकारा करो। जो लोग अपने अतीत को ध्यान में नहीं रखते और भविष्य की चिंता नहीं करते, उनका अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे सूरिया नाम का देश सीरिया बन गया, मेसोपोटामिया नाम का देश इराक बन गया और पर्शिया नाम का देश ईरान बन गया। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बन गया। यदि अभी भी नहीं जागे तो जिस भूभाग में आप रह रहे हैं वो एक दिन इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तुम बटोगे यदि तो कटोगे सदा, अपनी भूमि को खोने से क्या फायदा, जाति पाति में बटकर सिमट जाओगे, जाति पाति में बटकर सिमट जाओगे, अब से मिलकर रहोगे करो वायदा, अब से मिलकर रहोगे करो वायदा। ये धरा है हमारी
हमारा गगन, हम तिरंगे को करते हमेशा नमन। भूल जाओ सभी जागरण वागरण। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सभी देवी देवताओं की पूजा से बढ़कर है राष्ट्र जागरण। भूल जाओ सभी जागरण वागरण, सबसे ज्यादा करो भारती का भजन। सबसे ज्यादा करो भारती का भजन। इज़राइल एक छोटा सा देश है, बहुत ताकतवर है। ताकतवर इसलिए है क्योंकि वहाँ कोई सेक्युलर नहीं है। हमें भी यदि अपने देश को सुपर पावर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हम सभी को अपने अपने तरीके से देशभक्ति का परिचय देना होगा। मैं दो चार पंक्तियाँ एक गीत की सुनाकर अपना स्थान लेने जा रही हूँ। विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती, विश्व गुरु बन जाए मेरी भारती। निस दिन करूँ मैं आरती, दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। इस धरा पर देव जन्मे, इस धरा की बात न्यारी। एक तरफ कश्मीर है तो एक तरफ कन्याकुमारी। नृत्य करते मैं हमेशा झूमती, पावन धरा को चूमती। दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। दिल में एक अरमान, खुश हो हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद।